राष्ट्रगाथा के इस चैनल के माध्यम से भारत के उन क्रांति वीरों को, वीरांगनाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिनके कारण से आज का दिन 15 अगस्त शायद हम 77वां आज स्वतंत्रता दिवस पूरे देश के अंदर मना रहे हैं। लेकिन ये आज का दिन लाने के लिए कितने लोगों का बलिदान हुआ, बाल बालिकाएं, युवा युवतियां, किशोर किशोरियां, हर आयु वर्ग के वो लोग जिन्होंने अटल निर्णय ले लिया था, दृढ़ संकल्प कर लिया था कि भारत माँ को स्वतंत्र करा के ही दम लेंगे। उस फिरंगी, विदेशी, क्रूर, दुष्ट, अत्याचारी सरकार को, शोषण करने वाली सरकार को, लुटेरी सरकार को हम यहाँ से भगा के ही दम लेंगे। लेकिन ये फैसला किन्होंने किया था? कैसे भगाएंगे? सशस्त्र चुनौती, उनकी भाषा से उनको भगाएंगे। ये सत्याग्रह से कोई नहीं जाने वाला, वो तो उनको सूट करता है। सत्याग्रह तो अंग्रेजों ने कांग्रेस के लिए एक सुझाव दिया था कि ऐसा करो, आप आते रहो, 6 मांग रखो, एक मांग लेंगे और एक दिन आओ, 2 दिन आओ, खाओ पियो और चले जाओ। कांग्रेस को लगेगा कि, देश को लगेगा कि कांग्रेस देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। मैं उस समय के भी कांग्रेस के 100 पाप कम से कम गिना सकता हूँ। समय समय पर इस कांग्रेस ने क्या क्या पाप किया। कोई आज़ादी की लड़ाई ये नहीं लड़ रहे थे। अरे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे होते। चलिए इसका हिसाब किताब थोड़ा आज बाद में करते हैं। पहले मैंने कल जो शुरू किया था उसका पार्ट 2 रह गया था। आज पहले उस पार्ट 2 को पूरा कर लेते हैं। ऐसे वो अज्ञात 4 युवा क्रांतिकारी, श्री आनंद गुप्त, श्री गणेश घोष, श्री जीवन घोषाल और लोकनाथ बल। कल का थोड़ा सा मैं स्मरण करा देता हूँ कि कैसे वो 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद की पहाड़ी पर मास्टर सूर्य सेन का दल घिरा हुआ, उसके नेतृत्व में आमने सामने की लड़ाई पुलिस बड़े विशाल दल के साथ कर रहा था। और उसी दिन उसी समय फैनी स्टेशन पे एक अन्य छोटा दल क्रांतिकारियों का, वो भी इसी प्रकार का संघर्ष कर रहा था। ये 4 क्रांतिकारियों का ग्रुप फैनी स्टेशन पर कैसे पहुंचा, कल का आपको याद होगा। कैसे वो जिस स्टेशन से उन्होंने गाड़ी पकड़ी, उसको शक हो गया कि ये 4 युवा जो आ रहे हैं, मुझे शक है कि ये क्रांतिकारी हैं। फैनी स्टेशन पर जैसे वो उतरे तो पुलिस स्वागत के लिए तैयार थी, लेकिन बड़ी चालाकी से उन्होंने देखा कि उनको एक तरफ जाने दिया जाए। वो जब जिस तरफ चल पड़े, देखा भीड़ भाड़ भी नहीं थी स्टेशन के ऊपर, एक तरफ जब चल पड़े, आगे जाके सुनसान स्थान देख करके पुलिस वालों ने घेर लिया। हैंड्स अप के लिए बोला, लेकिन वो क्रांतिकारी हैंड्स अप के लिए नहीं बने हुए थे भाई। गोलियों का आदान प्रदान हुआ। उस समय तो क्रांतिकारियों और पुलिस के बीच में जो होता था, घमासान होता था। और क्या नज़ारा होता था, पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के चक्कर में आखिर में भाग खड़े होते थे। और क्रांतिकारी अरे मरने की इच्छा लेकर के जो जूझ रहे थे, जो भारत माँ के लिए कुर्बान होने का, बलिदान होने का बुलंद इरादा लेके चल रहे थे, उनको कौन सी गोली मार सकती थी। कल हमने ये देखा कि कैसे वो आगे गोलियां चलाते गए और आगे बढ़ते गए, और आखिर में पुलिस ने उनका पीछा छोड़ दिया। तो किस प्रकार से वो चारों अंततोगत हुआ। पहले तो वहाँ से वो जब पुलिस पेशी थी बहुत आगे निकल गए, फैसला किया कि अब हम अलग अलग यहाँ से हो जाएं, नहीं तो अगले स्टेशन पर कहीं गड़बड़ हो जाएगी। कौन कौन कहाँ कहाँ पहुँचा, लेकिन अंततोगत वह चारों ही कलकत्ता स्टेशन पर पहुँच गए। पर कलकत्ता सुरक्षित नहीं था।
कलकत्ता सुरक्षित नहीं था। ये चट्टागांव का बहुत बड़ा कांड हो गया था भाई। पुलिस और फौज की एम्युनिशन का वो भंडार लूटा जा चुका था। और क्रांतिकारियों ने चट्टागांव के अंदर कितने दिन एक सप्ताह राज्य चला रखा था। कोई अंग्रेज पुलिस वहां एंटर नहीं कर सकती थी। ये सब हो चुका था, पूरा अलर्ट था। कलकत्ता भी अलर्ट में था, सर्वेक्षण में था। तो इन क्रांतिकारियों ने क्या किया, पास के चंद्रनगर, जो उस समय फ्रांसीसी कॉलोनी थी, फ्रांस के संरक्षण में थी ये चंद्रनगर का एरिया। और इसमें एक और बात होती है, अनंत सिंह का पूर्व निश्चित योजना अनुसार कलकत्ता में पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करना ये तय था। मास्टर सुरेश सैन के साथ मिलकर के योजना बनाई थी। वो जब मैंने अनंत सिंह का एक अलग से एपिसोड दिया था, उसके अंदर सारा विस्तार से दिया हुआ है। आज हम चले इधर से, कलकत्ता में आत्मसमर्पण हो रहा है, उधर कुछ और भी घटित हो रहा था। सर चार्ल्स टैगॉट ने जब ये सुना कि कुछ क्रांतिकारी चंद्रनगर में वहाँ पर अपना पड़ाव बना लिया है, वहाँ प्रश्रय ले लिया है, तो उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए टैगॉट वहाँ जा पहुँचा। बहुत गुप्त रूप से उसने चंद्रनगर पुलिस के महानिरीक्षक से भी अपने अभियान की अनुमति ले ली। चार्ल्स टैगॉट क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए कुख्यात था। उसको भी बहुत ज़्यादा क्रांतिकारियों से एलर्जी थी, ढूंढ ढूंढ के मारता था। और क्रांतिकारी लोग भी उस पर कई बार कर चुके थे, परंतु उन्हें अभी तक उसकी समाप्ति की कोई सफलता नहीं मिली थी। ये आंख मिचौली चली रही थी। 1 सितंबर 1930 प्रातः होने से पहले ही अपने विशाल पुलिस दल के साथ चंद्रनगर जा पहुंचा टैगॉट, मिस्टर टैगॉट। हाँ, उसके दल में गोरे सैनिकों के अतिरिक्त एक भी भारतीय सैनिक नहीं था, एक भी। उसके दल के किसी भी सदस्यों को यह भी मालूम नहीं था कि वे कहां और क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कुछ नहीं पता था उनको। लेकिन ये दुष्ट जो टैगॉट था, ये क्रांतिकारियों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए तुला हुआ था। हाँ, संपूर्ण योजना टैगॉट ने एकदम गोपनीय रखी थी। चंद्रनगर के जिस मकान में क्रांतिकारी प्रश्रय लिए हुए थे, ठहरे हुए थे, वह एकांत में था। उसके चारों ओर 3 फीट ऊंची कच्ची दीवार थी। कच्ची दीवार का अहाता था। अहाते के ऊपर पानी से भरा हुआ एक कुंड था और अहाते के बाहर भी एक तालाब था, जिसके किनारे बड़ी घनी सी झाड़ियां थी, घास थी, झाड़ियां थी। मकान 2 मंजिला था। उस पर एक कोठरी भी थी। स्वयं उस कोठरी के अंदर क्या था कि बारी बारी से क्रांतिकारी लोग जाग जाकर पहरा दे रहे थे। उस कोठरी में चले जाते थे ऊपर और एक एक पहरा देता था। अहाते के अंदर वो पहरा दे रहे थे, तो घने अंधेरी रात में टैगॉट ने दल बल सहित क्रांतिकारियों के प्रश्रय स्थल को घेर लिया। कुछ पुलिस वाले चुपचाप दीवार फांदकर अहाते के अंदर जा पहुंचे और कुछ बाहर ही रहे। स्वयं टैगॉट फ्रांसीसी पुलिस अफसर से मिलने के लिए कुछ ही दूरी पर गया था कि गोलियों की आवाज सुनाई दी और वो वापस उसी स्थान पर आ गया। क्या हो गया भाई? लेकिन उस समय हुआ क्या था,
हुआ ये था कि कोठरी में पहरा लोक दल दे रहा था उस समय, लोकनाथ बल। उसने देखा अंधेरे में कुछ परछाइयां दीवार फांद कर अंदर की तरफ, अहाते की तरफ दिखाई दी अंधेरे में, और उसने तुरंत नीचे उतरकर साथियों को जगाया और सबने मिलकर के गोलियां बरसाना आरंभ कर दिया। गोलियां चलाते हुए क्रांतिकारी लोग पीछे के दरवाजे से बाहर निकले और अहाते की दीवार फांद कर बाहर जा पहुंचे। जैसे ही बाहर कूदे, उन पर टार्च की तेज रोशनी पड़ी। एक गोली जीवन घोषाल को लगी। वह बाहर तालाब के अंदर कूद गया। शेष 3 क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत बड़ा पुलिस का दल था, बहुत बड़ी तैयारी थी। शेष 3 को गिरफ्तार कर लिया गया, और जिनको गिरफ्तार किया वे थे गणेश घोष, लोकनाथ बल। ये वो लोकनाथ बल जिसका कल के एपिसोड के अंदर आपने देखा होगा कितना कमाल का वो था, कैसे वो पुलिस आर्मी ड्रेस के अंदर अंग्रेज ऑफिसर बन करके वो गया था, और कैसे उसी की फौज ने, उसी की सेना ने अपने बॉस ऑफिसर को सैल्यूट किया था। कल के एपिसोड में लोकनाथ बल का काफ़ी कुछ आपने हाथ देखे थे। ये 3 जो गिरफ्तार हुए थे, गणेश घोष, लोकनाथ बल और आनंद गुप्त। तलाशी के पश्चात जीवन घोषाल का शव तालाब से बरामद कर लिया गया। शव चटगांव शस्त्रागार कांड के अंतर्गत चंदरनगर का ये कांड मिडनाइट ड्रामा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंदरनगर का ये कांड मिडनाइट ड्रामा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुकदमा चला। 3 जो अरेस्ट हुए थे, गणेश घोष, लोकनाथ बल और आनंद गुप्त, तीनों को आजीवन कारावास के दंड सुनाए गए। पहले इन तीनों को ये दंड सुनाया गया कारावास का। इतने से अंग्रेजों की वो बदले की भावना की प्यास शायद बुझी नहीं। इन तीनों को 1 महीने के अंदर काला पानी की सजा, सेलुलर जेल अंडमान की, घोर नारकीय, जहाँ आप 6 मिनट नहीं रुक सकते। अगर मैं उसका चित्रण करूं, यहाँ पर क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर 2 वर्ष 2 जन्म का कारावास भुगत रहे थे, जिनके लिए आजकल के ये दुष्ट क्या क्या बोलते हैं। जो 6 मिनट नहीं वहाँ टिक सकेंगे, वो तो सारे लोग। और इन तीनों को भी काला पानी से भाई 90% तो लोग वहीं मर खप गए। अनंत गुप्त, गणेश घोष, जीवन घोषाल और लोकनाथ बल। और इसके पहले अनंत सिंह का मैंने बताया, उसका समर्पण जब किया तो उसके पीछे क्या योजना थी, मास्टर सूर्यसेन का क्या प्लानिंग था। मास्टर सूर्यसेन आजकल कहीं चूड़ी बेच रहा है इन दिनों, क्योंकि ये मैंने 1916 से 42 तक का समय लिया है। आइए अब हम आते हैं आज 15 अगस्त के ऊपर। हमें बताया जा रहा है कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी, अहिंसा ने लेके दी, सत्याग्रह ने लेके दी। आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल के मिल गई। अरे ये जो मैं 2500 3000 इसी 190 वर्ष के 1500 कम से कम क्रांतिकारी वीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं आपके सामने मैं लाऊंगा, मैं भी सबको कहाँ ला पाऊंगा भाई। इसी एक काल के अंदर 190 वर्ष 1757 से 1947 तक का समय, इसी काल के अंदर असंख्य अज्ञात जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को आहूत कर दिया, उनका कहीं नाम नहीं। और आज़ादी किसने लेके दी? नेहरू और गांधी ने, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई,
नेहरू गांधी और नेहरू की और गांधी की तो बातें समय समय पर मैं आपके सामने ला ही रहा हूँ, उनके पाप मैं एक एक करके गिना ही रहा हूँ। लेकिन अब हम थोड़ा आज कुछ और विचार करेंगे। ये आज़ादी, ये जो कहा जाता है कि हमें ऐसे मिल गई, अरे भाई बाकी सब बातों को छोड़ दो, फांसी के तख्तों पर झूलने वालों को छोड़ दो, काला पानी के अंदर मर खप गए वहाँ छोड़ दो, जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ गए उनको छोड़ दो। अरे गांव के गांव जला दिए गए, निहत्थे और असहाय लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इसके भी आगे, इसके भी आगे कोई ऐसा देश का कोना नहीं था जहां पर वो जो कर सकते थे उन्होंने अपने शस्त्रों के बल पर अमानवीय घोर अत्याचार उन्होंने ना किए हो। ऐसा है नहीं, इतिहास के अंदर एक भी क्षण ऐसा नहीं है। लेकिन एक भी क्षण ऐसा नहीं है 190 वर्ष के अंदर कि इस भारत माँ की गोद से क्रांतिकारी ना निकले हो, देशभक्त ना निकले हो, वीर वीरांगना ना निकली हो। उनको तंग किए रखा, उनको चुनौती दिए रखा और उनको डराए रखा और उनको ये बताए रखा, ये संदेश उन तक पहुंचाए रखा, तुमको भी हम यहाँ रहने नहीं देंगे। ये डर इटली बोलता है, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बार मैंने आपको बताया है। उसने उसका स्टेटमेंट था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन जो 12 दिन के अंदर ख़त्म हो गया था, फ्लॉप हो गया था। कुछ नेता हमने अंदर डाल दिए थे, उनको भी पता था कि हमको अंदर डाल रहे हैं, बाहर निकाल लेंगे। अरे सुभाष चंद्र बोस का वो आखिरी आघात अंग्रेज़ों के लिए, आज़ाद हिंद फौज की वो लड़ाई, उसके अंदर यद्यपि उस समय पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन कितने लोगों का बलिदान, और जो बचे हुए थे वो इस तैयारी में थे कि अब अंग्रेज़ों को अपने देश के अंदर रहने नहीं देंगे। जिन क्रांतिकारियों ने समय समय पर कमाल किया हुआ था, शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखे हुए थे, वो भी अंग्रेजों के दिमाग में थे। ये छोड़ेंगे नहीं, अब भाई बाहर निकलना ही पड़ेगा। उधर वो सेकंड वर्ल्ड वार और उधर नेवी का विद्रोह और इधर यहाँ के सैनिकों की कानाफूसी और एयर का सारा सभी तीनों सेनाओं का आपस में एक बनता जा रहा था, एक आपस में संपर्क होता जा रहा था कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ नहीं रहने देंगे। और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। कांग्रेस ने लेके दी, जिसको बनाने वाला अंग्रेज अपने सुरक्षा कवच के लिए। हाँ, इनके पापों की गिनती शायद गिनी नहीं जाएगी। उस समय सभी गद्दारों के साथ ये खड़े थे, ये गद्दारों का काम कर रहे थे, ये गद्दारों का काम कर रहे थे, ये अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लोग थे। और नेहरू तक सत्ता पहुंचाने के लिए गांधी को टूल किट के रूप में उसको सम्मानित किया जा रहा था। ये कोई भी समझ सकता है, उस समय का सारा इतिहास आपको मिल जाएगा, लिखित मिल जाएगा। ये मेरी ही 537-38 आप वीडियोस देख लेंगे, अभी 500-700 और इसी काल की आपके सामने मैं ला रहा हूँ। इससे भी आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हर कौम को अपने देश के पूर्वजों पर, पुरखों पर, बलिदानियों के ऊपर, शौर्य और वीरता के साथ लड़ने वालों पर और भारत की आन बान शान के लिए अपने आप को स्वाहा करने पर उन लोगों को याद नहीं करेंगे तो भी गड़बड़ होगी, और उन गद्दारों को याद नहीं करेंगे जिन्होंने इस देश के साथ समय समय पर देश की आन बान शान का सौदा किया। ऐसे गद्दारों को भी हमें समझना पड़ेगा। वो गद्दार आज भी देश के अंदर शाम को 6 बजे का टीवी चैनल खोलेंगे तो आपको दिख जाएंगे। ये पहचान हर कौम को होनी चाहिए। अपने पुरखों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं चैनल के माध्यम से, और उन गद्दारों को आपके सामने मैं इसलिए ला रहा हूँ। और उन गद्दारों में नेहरू और गांधी गांधी के तो और पॉलिटिकल ब्लंडर ऐसे हैं जो आज तक इस देश को उन कांटों को चुनना पड़ रहा है। समझना पड़ेगा, अपने गौरवमय अतीत को समझना पड़ेगा, इन महापुरुष पुरखों को, बलिदानियों को समझना पड़ेगा, उन गद्दारों को समझना पड़ेगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक कोशिश कर रहा हूँ। अज्ञात कोई नहीं जानता जिनको, उनको आप तक लाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। आज 15 अगस्त
के दिन आपको इसलिए याद कराया। एक बात और याद करा देता हूँ, आज 15 अगस्त है भाई, जो कहते हैं कि आज़ादी ऐसे मिल गई। कितने लोग, हजारों लोग तो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ अज्ञात, इसको भी छोड़ दीजिए आप। एक बात पूछिए जरा इनको जरूर, समय मिलने, आज 15 अगस्त है ना, आज ही पूछ लेना, किसी भी कांग्रेसी को बुला करके पूछ लेना। अब तो सब कुछ अवेलेबल है ना भाई, गूगल है ना, नेट है ना, एक बात पूछ लेना। इस 190 वर्ष में 1757 से 1947 के बीच में एक भी कांग्रेसी लीडर, एक भी कांग्रेसी लीडर जो फांसी के तख्ते पर चढ़ा हो, एक नाम। इन 190 वर्षों में एक भी कांग्रेसी लीडर जिसको काला पानी की सजा हुई हो, एक नाम। इन 190 वर्षों में एक भी कांग्रेसी लीडर जो पुलिस की गोली से मरा हो, एक नाम। आजादी कांग्रेस ने दी, नेहरू और गांधी ने लेके दी। आज एक बात तो पूछना, और 15 अगस्त जिनके कारण से हमें स्वतंत्र भारत में जीने का मौका मिल रहा है, लेकिन इस आज़ादी को बचाए रखने का संकल्प हमें लेना होगा। उनको तो फांसी के तख्ते पर बहुत यातनाएं, बड़ा कुछ, हमें वो यातनाएं और फांसी के तख्ते पर नहीं जाना, लेकिन जागरूक होकर आज जो देश के ऊपर संकट है, विदेशियों का, विधर्मियों का, विदेशियों का, विधर्मियों का, ये विधर्मियों का जब मैं कह रहा हूं तो ये हिंदू समाज को समझना होगा, विचार करना होगा कि अगर ये जागरूक नहीं होगा तो विदेशी और विधर्मी आज भी कुछ और गुल खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये बचे हुए भारत को छीनने के लिए विदेशी ताकतें आज भी बगले की तरह नजर जमाए बैठी हैं, लेकिन हिंदू समाज सोया हुआ है, हिंदू समाज सोया हुआ है। आज देश को बचाना है तो हिंदू को बचाना होगा। हिंदू बचेगा तो देश बचेगा, मंदिर बचेंगे, मठ मंदिर बचेंगे। सब धर्माचार्य विचार करें, सब कथावाचक पुजारी, धार्मिक लोग, 4 बार 4 धाम की यात्रा करने वाले भगत, जीवन भर कथाएं सुनने वाले, वो ध्यान करें। 742 मंदिर थे लाहौर में, कल की बात है, आज एक भी नहीं है। ऐसा बहुत सारा संकट, देश का फिर से गुलामी के द्वार तक जाने का रास्ता वो लोग बना रहे हैं, सोच रहे हैं। हम लोग विचार करें कि हमको अपने मंदिर भी बचाने हैं, अपनी संस्कृति बचानी है, अपना देश बचाना है, और फिर से गुलामी के द्वार को जाके दस्तक नहीं देनी, या गुलामी हमारे द्वार पर फिर से दस्तक दे, उसके लिए हमको तैयार रहना होगा। स्वाभिमान के साथ, आन बान शान के साथ जिंदा रहने के लिए, देश को बचाने के लिए, और पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। और पिछला जो गौरवमयी अतीत है, जिन महापुरुषों ने इस देश को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए अपना कुर्बानियाँ दी हैं, इस चैनल के माध्यम से हम उनको स्मरण करते रहेंगे, उनके बनाए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प लेंगे। मेरे इन अल्पज्ञात लोगों को स्मरण करने का ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।